हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, आई थिंक ओके। हमने लास्ट टाइम हमने अभी तक किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल की बात की थी। किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था हमने। तो आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में हम देखें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इसकी डेरिवेशन है। दिस इज द डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी अब तक हमने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया, एंड रेंज और उनके थीटा के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट किया। अब आज हम बात करेंगे नॉर्मली। लेट्स सपोज कि हमारे पास सेम थिंग कि ग्राउंड लेवल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम हाइट थी। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने यू वेलोसिटी से थ्रो किया था, और यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट बने थे। दिस इज द यू कॉस थीटा, बिकॉज थीटा से हमने प्रोजेक्ट किया था, जिसको हमने यू एक्स माना था, एंड यू वाई इज इक्वल टू दिस द यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। लेट्स सपोज हम यहां पर किसी भी एक पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। देखो, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, y। अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट देखोगे एक्स वाई होगा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x मान के चलते हैं, ठीक है। दिस इज द जीरो। हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पर, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ओके, दिस इज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, फोर्स अंडर ग्रेविटी। क्लियर है? तो ट्रेजेक्ट्री पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले चुके हैं, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज अगर हम इस वाली पोजीशन पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लगाने की कोशिश करें, तो क्या हम उसको पा सकते हैं? डेफिनेटली देखते हैं। लेट्स सपोज हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमारे पास, दिस इज द एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां से अगर y के डायरेक्शन को देखें तो क्या एस वाई हमारा y बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यू वाई के टर्म्स में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? दिस इज द यू साइन थीटा इंटू टी प्लस में 1/2, यानी कि यहां पर अगर हम इसको माइनस कर दें और इसको g कर दें, क्योंकि ग्रेविटी जो अपना काम कर ही रही है माइनस में, ओके, माइनस जी, दिस इज द टी स्क्वायर एंड वेयर। अब हमारे को एलिमिनेट करना है टी कहां से एलिमिनेट करेंगे? ये डेफिनेटली अगर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट चल रहा है और हमारा हॉरिजेंटल में है, तो वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इस हॉरिजेंटल उसके अंदर, यानी कि वाई डायरेक्शन के अंदर ही एक मोशन ऑफ इक्वेशन और लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या हम इसको कोशिश करते हैं कि हम एक्स डायरेक्शन के अंदर, देखो अभी हमने वाई डायरेक्शन में लगाया, अब हम एक्स डायरेक्शन के अंदर आते हैं, देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। ओके, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स में यहां पर देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल में क्या होगा। दिस इज द एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्या सही है? अब ए एक्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन जीरो था, क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट थी, याद रखना है। तो एस एक्स क्या होगा? दिस इज एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, क्या? दिस इज द यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास टी। यार हमको एक चीज क्यों देख रहे हैं हम? ये चीज हम इसलिए देख रहे हैं यार, यहां से जब ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी पार्टिकल यहां से यहां तक मूव किया, उतने ही टाइम में एक्स भी तो चला, जितने टाइम में वहां तक प्रोजेक्टेड हुआ ऑब्जेक्ट, उतने ही टाइम में एक्स हॉरिजेंटल भी तो चला होगा सेम टाइम, तो वही टाइम हम यूज करेंगे। तो क्या मैं t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा यूज कर सकता हूं पुट इन दिस इक्वेशन? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कैसे देखते हैं? यहां पर देखते हैं, देखिए y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी में क्या पुट करना है? दिस इज द एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ओके, माइनस में जी, टी स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहां से देखिए u से u कैंसिल, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। डेफिनेटली हमने ये वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दिया, बिल्कुल हो सकता है। क्या अब हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं? यस, कॉमन ले सकते हैं कि यहां से ले लीजिए एक्स टेन थीटा, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टेन थीटा, ठीक है, इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा? यहां से 10 अपॉन कॉस लगाइए, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां पर इक्वेशन बनकर आती है हमारे पास एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। दिस इज द रेंज की इक्वेशन
This is the equation of trajectory. That's the equation of trajectory where r is the range, x is the x coordinate, x direction में कितना चला object, y is the y direction में कितना चला. This is the trajectory. tan theta, theta angle, theta क्या है? This theta is the angle by which we have project the object. किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया. तो दैट्स द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इट्स वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट. समटाइम कभी हमारे को हाइट दी हो, कितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट, किसी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट को हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और वो टच करके निकल गया. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी. सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पैटर्न्स को पूरा कर लीजिए. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब मैं नेक्स्ट उस पर चलूंगा कि अब टावर से मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करूंगा. ऑब्जेक्ट का मीन्स अब पार्टिकल मान लीजिए, बॉल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए. ऑब्जेक्ट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऐसी बड़ी कोई तोप नहीं है. ठीक है, छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कोई भी थिंग्स हो सकती है. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हुई. आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक. यस, ओके. नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर, दिस इज द सेकंड मेथड. क्या था, लेट्स सपोज एक हमें एक हाइट पर एक बिल्डिंग बना दी. यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं. थ्रो किया, इसने क्या लिया, एक ट्रैजेक्टरी ली. ये ग्राउंड पर आकर गिरेगा. ठीक है, ये ग्राउंड पर आकर गिरेगा डेफिनेटली. दिस इज द प्रोजेक्ट. अब यहां पर एक चीज देखिए, ये हमारे पास हम ले लेते हैं, इसकी हाइट को h ले लेते हैं. अब यहां पर अगर कंपोनेंट देखोगे तो u ओनली x कंपोनेंट यहां पर काम कर रहा है. ux कंपोनेंट काम कर रहा है यहां पर. y कंपोनेंट यहां पर क्या है, 0. कंपोनेंट है ही कहां, है ना. क्योंकि आप ये मान के चल सकते हो, जब हमने फुल लिया था यहां से लेकर यहां तक, उसका हाफ ले रहे हैं आप, उसका हम हाफ मानकर चल रहे हैं प्रोजेक्ट का. अगर मैं एक्स वाई की टर्म्स में इसको निकालना चाहूं, अगर मैं एक्स वाई में इसको देखना चाहूं, तो एक्स के अंदर आप देखोगे यू एक्स की वेलोसिटी तो यू है. यू एक्स की वेलोसिटी क्या बता रहा है, यू बता रहा है. ठीक है, और अगर मैं ए एक्स की बात करूं, ए एक्स की बात करें तो ए एक्स क्या होगा, थ्रू आउट आप देखोगे कंपोनेंट जो है, एक्स का कंपोनेंट कंटिन्यूसली सेम है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा. अगर यू वाई की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट तो कहां है, यहां पर हॉरिजॉन्टल ही फेंक दिया हमने और वो गिरा, तो यू वाई कंपोनेंट क्या है, यहां पर 0 है. बट यहां पर अगर हम ए वाई की बात करें तो वो हमारा -g यूज हो रहा है. क्लियर है, वो हमारा -g कंटिन्यूसली यूज होगा. तो अब यहां पर हम निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट उस केस के अंदर हमने फुल निकाला था. अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर हम हाफ निकालने की कोशिश करेंगे. क्या अब हम वही इक्वेशन ले लें, या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वो पूरा टाइम लगना, ऊपर से लेकर नीचे तक टाइम को लगना. अब यहां पर हाइट भी है, इस चीज का ध्यान देना है. अब ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, हाइट को भी कंसीडर करना है. और अगर वेक्टरली, अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको उसको भी ध्यान देना है कि एस वाई अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको नेगेटिव लेकर चलेंगे. लेट्स सपोज देखते हैं, देखो इन वाई डायरेक्शन में एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट टी. इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज द टी एफ. सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, एस वाई यहां पर हमारे पास क्या है, -h. बिकॉज आप देखोगे ये डिक्रीज कर, हाइट भी डिक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली. हम वेक्टरली लेकर चलते हैं, आप कैसे भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो. अगर आप हाइट को नेगेटिव नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो, हाइट को नेगेटिव नहीं कर रहे हो तो जी को भी नेगेटिव मत करो, जी को पॉजिटिव ले लो. कन्वेंशन बना सकते हो, आप कैसे ही बना सकते हो. अब देखो -h लिया, u वाई हमारे पास कंपोनेंट हमारे पास 0 है, दिस इज द 0 प्लस हाफ, यानी कि यहां पर क्या होगा, दिस इज द -g हो जाएगा, -g tf स्क्वायर. तो यहां पर हम निकाल सकते हैं जो tf होगा वो हमारा निकल सकता है, दिस इज द 2h अपॉन g. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके अलावा कुछ नहीं है. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इज इक्वल टू 2h अपॉन g. बिकॉज यहां पर कंपोनेंट्स की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हमने किसी एंगल से तो फेंका नहीं, हमने यू फेंक दिया और ऑब्जेक्ट नीचे. ठीक है, एंगल से भी फेंकेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके अंदर. तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी ट्रैजेक्टरी क्या थी, ये थी, और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर निकल गया.
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी रेंज। यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेंज भी कैलकुलेट करनी है कि कितने दूरी पर वो गिरा। ठीक है, उस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। तो हमारे को पता है अगर हमने रेंज कैलकुलेट करनी है तो हम लगा दें फार्मूला एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। या ए एक्स तो जीरो है, ए एक्स तो जीरो है थ्रू आउट, वेलोसिटी कांस्टेंट ये जीरो हो गया। सो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लगाया जाएगा, दिस इज जीरो। अरे बाप रे, एस एक्स क्या होगा, यू एक्स क्या है, दिस इज सिंपल यू, और टी क्या था, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जितना टाइम इसको यहां आने में लगा उतना ही टाइम में तो ये भी पहुंचेगा। यस, सो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2h, दिस इज द 2h अपॉन जी। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द रेंज, एस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं आर। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला निकला जब हमने इसको ड्रॉप किया। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास बेसिक फार्मूले हमको यही कैलकुलेट करने थे। मैक्सिमम हाइट तो ऑलरेडी हमारे को दे रखी है, हाइट की हमारे को जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है कि कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट था और कितनी उसकी रेंज थी, कितनी दूरी पर गिरा। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट काम नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है थ्रू आउट तो कांस्टेंट है, मगर यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर देख सकते हो। ठीक है, वाई को कैसे लेना है आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। साइन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीजों को ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम यहां पर अब बात कर सकते हैं कि लेट्स सपोज एक इंक्लाइनेशन पर कैसे होगा। यानी कि अगर हम थर्ड का बात करें, अभी तक हमने देखा कि हमने ग्राउंड टू ग्राउंड पर फेंका गया। मैं नॉर्मल ढंग से पढ़ा रहा हूँ, शायद आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, कोई गलती हो तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि अब इंक्लाइनेशन पर बात करते हैं। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्ट करना। सबसे पहले देखिए कि लेट्स सपोज यहां से मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इसका एंगल मैंने ले लिया बीटा। अब यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सपोज ये वेलोसिटी u थी और यहां से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ये इसकी ट्रैजेक्टरी बनी। समझ गए? यानी कि अब मैंने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन पर ले गया भाई साहब इसको, और ये कितना एंगल था, ये एंगल था अल्फा। अब यहां पर लाजमी है हमारे पास ये जो कंपोनेंट बनेगा ये हमारा u cos अल्फा बनेगा, एंड इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin अल्फा बनेगा। क्लियर है? अगर यहां पर ग्रेविटी टर्म थी, यानी कि अगर ग्रेविटी ग्राउंड में थी, तो क्या यहां पर भी एंगल बनेगा? एंगल कौन सा बनेगा? दिस इज बीटा, इसको हम बोल सकते हैं जी cos थीटा, और इसके अपोजिट में यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी sin थीटा बनेगा। सिर्फ कंपोनेंट का खेल है बेटा, इसके अंदर इंक्लाइनेशन पर कंपोनेंट का खेल है, उसके बाद बहुत इजी है सारा काम। अगर हम देखें यहाँ पर हमने कंपोनेंट बना चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अगर हम डायरेक्ट फार्मूलोस को लेकर चलें तो इसके अंदर जी cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ देखो, हम अगर इसको यूं करके यूं घुमा रहे हो, आप एक इंक्लाइन पर कर रहे हो, इसका परपेंडिकुलर जी cos थीटा बन चुका है इंक्लाइन पर, तो जहां जी लिखा हुआ है वहां जी cos थीटा लिख दो, जहां sin थीटा लिखा हुआ है वहां पर ये वाला अल्फा एंगल लिख दो। क्या आपको क्लियर है? हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका, और उस चीज को हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम निकालना चाहें तो इस कंपोनेंट्स को निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालने की कोशिश करते हैं? चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं। सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्लाइनेशन हुआ है और जी ने अपने कंपोनेंट्स तोड़ दिए, खत्म, खलास, यहां तक। अब रेंज की अगर हम बात करें, रेंज की बात हम बहुत ही रेयरली करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स सपोज अब यहां पर एक्स वाई को तोड़ लेते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे कि x के अंदर हमारे पास क्या है, ux क्या है, ux अब हमारा बन चुका है u cos अल्फा, एंड uy जो बन चुका है हमारा u sin अल्फा बन चुका है। क्या ये क्लियर है?
अब यहाँ पर सिंपल एक चीज देखिए, ए एक्स जो है अब हमारा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है, वी एक्स जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है, यू एक्स की वैल्यू मिल रही है, वी एक्स की वैल्यू मिल रही है, एंड ग्रेविटी अपना वर्क कर रही है बिकॉज इंक्लाइनेशन आ चुका है। क्या किसी बॉडी को ऑब्जेक्ट को उठा दिया तो ग्रेविटी तो अपना काम करेगी करेगी भाई साहब, ग्रेविटी अपना काम करेगी तो हो गया काम। अब ए एक्स क्या होगा भाई, अब ए एक्स को देखोगे तो ए एक्स किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है भाई साहब, जी साइन थीटा, ये मेरे हिसाब से इसका बनता है। ए एक्स देख लो, देखो ए एक्स, ये एक्स की डायरेक्शन थी, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज द जी साइन क्या थीटा लिया कि हमने बीटा लिया, बीटा एंगल ले रहे हैं यहाँ पर, जी साइन बीटा। और ए वाई की अगर बात करोगे, दिस इज द माइनस, अपोजिट माइनस डायरेक्शन के अंदर लेना है बिल्कुल, है ना। और ए वाई क्या होगा, दिस इज द माइनस जी कॉस थीटा बन जाएगा, जी साइन बीटा और जी कॉस बीटा बन जाएगा यहाँ पर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर हम आपको देखेंगे तो हमारे को यहाँ पर क्लियर हो रहा है कैसे हम जी साइन बीटा एंड ए वाई जी कॉस बीटा कर रहे हैं हम, ठीक है। वाई की डायरेक्शन के अंदर ये देखिए और इसकी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए, क्लियर है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पे लेकर चलते हैं। देखिए इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ, ओ सॉरी यू वाई प्लस ए वाई टी ले लीजिए। वी वाई क्या होगा, अब यहां पर ये चीज हमारे को समझने की जरूरत है यार, वी वाई तो हमेशा क्या होना चाहिए, इस वाली पोजीशन पर अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, क्या ये कंपोनेंट भी जीरो होगा। वी वाई पर अगर देखें तो हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी तो जीरो हो ही जाएगी, क्योंकि वो नीचे गिरेगा, एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना वर्टिकली, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया जीरो, यहाँ पर क्या आएगा यू वाई कितना दे रहे हैं हमारे को, यू वाई दिस इज द यू साइन अल्फा, जो इंक्लाइनेशन पर एंगल था वो अल्फा एंगल आएगा। अब हम मान के चले कि हॉरिजॉन्टल थे, अब उसको इंक्लाइन कर दिया, सारी चीजें एंगल गोला ले लो, और जो नीचे है ग्रेविटी के टर्म्स में जो एंगल कटा है वो नीचे कितना इंक्लाइंड हुआ है वो एंगल ले लो आप, क्लियर है। अब यहाँ देखो जी साइन अल्फा माइनस ए वाई क्या है हमारे पास, जी कॉस थीटा, जी कॉस बीटा इंटू टी, सो टी क्या आ गया हमारे पास, दिस इज द यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपल एक यहां तक का आएगा। जब हम फुल टाइम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना, 2u साइन अल्फा अपॉन में g कॉस बीटा। आपने देखा एक चीज, दोनों में कंपेयर करोगे आप, जो हमारा पहले वाला टाइम ऑफ फ्लाइट था उसमें 2u साइन थीटा अपॉन g था। अब यहां पर g के साथ ये कॉस बीटा, बीटा एंगल कौन सा है, जो इंक्लाइनेशन एंगल है, क्लियर है। और वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने इंक्लाइनेशन पर बैठकर प्रोजेक्ट किया, वो एंगल जो है ऊपर आ चुका है साइन अल्फा, समझ रहे हो। बस अब हमारे पास जी के साथ ये जुड़ चुका है, क्लियर है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब याद रखने का एक ही तरीका है कि जी को इंक्लाइनेशन एंगल के साथ जोड़ दो और ऊपर वाले को सेम इक्वेशंस को यूज करो, क्लियर। अब यहां पर देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल चुका है। सिमिलरली हमारे को ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली हम यहाँ पर एच मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी ढंग से। और वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, दिस इज द टी टाइम ऑफ फ्लाइट इन इंक्लाइनेशन, क्या बना हमारे पास, देखो 2u साइन अल्फा अपॉन में g कॉस बीटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, दिस इज द 2 साइन अल्फा कंपोनेंट, दिस इज द कौन सा कंपोनेंट था, यू वाई कंपोनेंट था, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 यानी कि जी कॉस बीटा। हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, क्लियर है। इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। या हम इसको भी बोल सकते हैं, देखो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, इसको हम ऐसे कर लो जी वाई कर लो, दिस इज द जी वाई कंपोनेंट। ये भी कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज द कंपोनेंट जी वाई। अब दो कंपोनेंट्स हो गए, नीचे जी वाई कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट जो वाई के साथ देना होता, ऊपर हमारे पास सेम कंपोनेंट। ओके, अगर हम इसकी बात करें जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा हो चुका है, क्लियर। अब एच मैक्स की अगर बात करते हैं भाई साहब, एच मैक्स भी तो वैसे ही निकलेगा, कैसे निकलेगा, चलो
एच मैक्स के अंदर सेकंड इक्वेशन में हम लगाते हैं बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस में 2ay एच मैक्स, यही लगाई थी। अब वी वाई तो क्या हो गया 0, यू वाई क्या बन गया हमारे पास, यू वाई को पता है आपको, यू वाई क्या है, दिस इज द यू साइन अल्फा स्क्वायर स्क्वायर माइनस में 2 क्या बन जाएगा यहाँ पर जी कॉस बीटा एच मैक्स। यहाँ पर देख लीजिए आप एच मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी, दिस इज द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g कॉस बीटा, 2g cos बीटा। सिमिलर वे में अगर हम उसी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर एच मैक्स कितनी आई थी हमारे पास, दिस इज द यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2g, बस g के साथ वो कंपोनेंट, क्योंकि g का कंपोनेंट उठे, g का कंपोनेंट इसके साथ जुड़ा और इसके साथ उसका कंपोनेंट जुड़ गया। आई थिंक क्लियर हो गया। यस, अब इसको फॉर्मूला भी लिखते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट सॉरी एच मैक्स जो इस केस के अंदर हमारे पास निकला, दिस इज द यू स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g cos बीटा। हम इसको कंपोनेंट को तोड़ें अगर तो हमारे पास बन सकता है दिस इज द यू वाई स्क्वायर अपॉन में दिस इज द जी 2g वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या निकल गया, इंक्लाइनेशन का निकल गया। तो हमारे पास कितने फार्मूले निकल गए देख लीजिए। इंक्लाइनेशन पे हमको ध्यान देना है कि हमारा ग्रेविटी भी एक कंपोनेंट्स में टूट चुका है भाई साहब। अब जनरल क्या होता है हमारे पास, जब हम रेंज निकालते हैं तो रेंज के लिए हमारे को ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक्चुअली में क्या है कि हम कैलकुलेशन तो करते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल एज इट इज एस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, उसमें भी इक्वेशंस में हम सेम थिंग्स लेकर चलेंगे, मगर हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम इक्वेशंस को डायरेक्ट यूज ना कर अपनी टेक्स्ट लगाते हैं, जैसे हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, हमको मेथड पता होना चाहिए हम इक्वेशंस क्यों रटें। इक्वेशन को रटने में आप कोस अल्फा साइन अल्फा कहीं ना कहीं लगाने में गलती कर दोगे। अगर आपको मेथड पता है, मेथड को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आप रेंज को इजीली निकाल सकते हो। यहां तक आसान करना बहुत आसान है कि आपने जी को कॉस थीटा, बट जब हम रेंज की बात करते हैं तो उसके अंदर फार्मूला या तो आप डायरेक्ट याद करो या आप नॉर्मल इस मेथड से सॉल्व करते चले जाओ। क्लियर, लेट्स सपोज अब यहां पर अगर हम बात करें रेंज की, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो बेटा रेंज इज इक्वल टू, हमने अभी देखा रेंज को अगर हम देखेंगे तो ये एस एक्स की फॉर्म के अंदर है। अब इसके अंदर ए एक्स जीरो नहीं होगा, जैसे उसके अंदर ए एक्स जीरो हो गया था, यहां पर सिर्फ ये डिफरेंस है। अब यहां पर क्या होगा, देखो यू एक्स टी होगा प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा, ठीक है। जब हम रेंज की बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की। कहां पर, इंक्लाइनेशन। क्लियर, अब यहां पर देखो इसको मैंने आर दे दिया, यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे को पता है, दिस इज द यू कोस अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने तोड़ दिया। अब टी जो है दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा यहाँ पर 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा हम ये पुट कर सकते हैं, दिस इज द 2u साइन अल्फा अपॉन में g cos बीटा। क्लियर, सिमिलर वे में -1/2 ax, अब यहां पर ax का कंपोनेंट काम कर रहा है, दिस इज द g साइन बीटा एंड टी स्क्वायर, अभी हमारे को पता है टी स्क्वायर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो। अब ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना और उसके बाद आंसर लगाना, अगर आपके पास न्यूमेरिकल है तो आप सिंपल इक्वेशन सम मोशंस को लगाकर एंगल्स को अंडर रखते हुए कंपोनेंट्स को तोड़ते हुए आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अगर इसका मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखूं तो हमारे पास रिलेशन निकल कर आता है जैसे हमने उसमें याद रखा था रेंज का। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आपको याद दिलाने के लिए देखते हैं, ये देखो रेंज का पहले फार्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में हमने लिखा था यहाँ पर जी। अब हम इसको रेंज को याद रखें तो 2 को बाहर ले लीजिए, साइन स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर और साइन अल्फा कर दीजिए, यहाँ पर 2 को यहां से बाहर लीजिए, इसको साइन अल्फा कर दीजिए, इंक्लाइनेशन पर एंगल था, और डिवाइड कर दीजिए इसको, यहां पर आप कर दीजिए इसको g, ठीक है, यहां पर g cos कर दीजिए, cos स्क्वायर बीटा कर दीजिए, यहां पर बस स्क्वायर करना है, यहां पर स्क्वेयरिंग टर्म आ जाएगी और यहां पर हमारे पास cos में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, cos में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला यहां से निकल कर आता है। It's a very easy to solve, no problem,
ट्रिग्नोमेट्रिकल है, आप इसको सॉल्व करो, रीअरेंज करो, आपके पास निकल कर आएगा। बस मैं इसलिए बता रहा हूं, आप यहाँ पर 2 लिखो, ये वाला 2 बाहर निकाल दो, इसको अल्फा कर दो, जी का कॉम्पोनेंट यहाँ लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो और cos अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन पर भी हमने देखे। अब मगर अब ध्यान रखना, हम थियोरेटिकल पैटर्न को पूरा कर चुके हैं, बट जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का हम काम करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट के पॉइंट्स भी आते हैं। हमको न्यूमेरिकल्स करते करते बहुत सारे पॉइंट्स को भी याद रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स को। अगर एक न्यूमेरिकल्स मान लीजिए प्रोजेक्टाइल के अंदर 5 या 6 मेथड विदाउट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के डिफरेंट मेथड्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, वो हमारे को कॉपीज पे लिखना है, याद रखना है, बार बार रेगुलरली पढ़ना है उस चीज को, और हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? फिजिक्स नॉट अ टिपिकल, फिजिक्स के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। नीट वालों के लिए स्पेशल है और नॉन मेडिकल वालों के लिए भी, कि फिजिक्स जो है वो स्कोर बहुत अच्छा बनाती है आई थिंक आपको ये पूरे का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरेटिकल पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल चुनिंदा न्यूमेरिकल्स करेंगे, 10 to 12 न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू शुड कमेंट मी, या मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। थैंक यू। माय नेम इज अतुल धीमान। बाय बाय। थैंक यू।